सभी को नमः संस्कृताय। कुछ महत्वपूर्ण सूचना जो है वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ये एक पत्रक जो है वो बड़ा वायरल हो रहा है, ग्रुप में भी हो रहा है, अन्य जगह भी हो रहा है, और इस पर ये क्या है क्या नहीं है ये थोड़ा चिंतनीय है। क्योंकि अभी देखो कुंभ की तैयारी में सरकार लगी हुई है, और कुंभ में कितनी तैयारियां होती हैं, कितना प्रशासन लगता है, कितनी टीम लगती है, वो सरकार को ही पता है। हम लोग तो भीड़ देख के अनुमान लगा सकते हैं कि अगर ऐसी स्थिति में परीक्षा होती है तो हालत क्या होगी, क्या हो सकती है, इसका अनुमान हम लगा सकते हैं। तो ये कि पत्रक जो है वो जारी है, जो कि वायरल हो रहा है। उससे पहले एक पत्रक मैं आपको और दिखाता हूँ। देखो आप डेट देख रखिए, यहाँ लिखा हुआ 13/11/2024 का ये पत्रक है, ठीक है। और एक पत्रक और है जो इसके साथ है, वो पत्रक है देखिए 11/11/2024 का। इसमें लिखा क्या है कि प्रेषक जो है वो अध्यक्ष हैं, जो कि उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग जो बोर्ड है प्रयागराज उसके, और उन्होंने समस्त जिलाधिकारियों के लिए एक पत्र लिखा है। और उसमें कहा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं हेतु केंद्र की सूची उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। इसमें यह कहा गया कि केंद्र की जो सूची वो उपलब्ध कराई, और क्या बोला गया है कि महोदय, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा सहायक आचार्य, प्रवक्ता वर्ग और प्रशिक्षित टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर चयन हेतु माह दिसंबर 2024 से तृतीय सप्ताह से, ठीक है, कि तृतीय सप्ताह से जनवरी 2025 के द्वितीय सप्ताह। तो इसमें ये लिखा है कि भाई दिसंबर से परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी आपकी तीसरे सप्ताह से, और जनवरी के दूसरे सप्ताह तक चलेंगे। देखो पहले प्राय करके ऐसा होता नहीं, आप कितनी परीक्षाएं देखोगे। अभी देखो आरओ और एआरओ की परीक्षा है, उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा होने को, जिसके लिए बवाल हो रहा पूरा प्रयागराज के अंदर, ठीक है। परीक्षाएं जो हैं वो प्राय करके आयोग टालना चाहता है जनवरी दिसंबर में। इसका एक सबसे बड़ा कारण होता है कि सर्दी बहुत होती, पहली बात कोहरा बहुत होता है, कई बार परीक्षा केंद्र पर व्यक्ति नहीं पहुंच पाता, उसकी परीक्षाएं छूट जाती हैं। और दूसरी बात जो होती है वो चेकिंग की बड़ी दिक्कत होती है। भाई ऊनी कपड़े होते हैं, इतने मोटे मोटे कपड़े पहन के आता, अगर आदमी मान लो कहीं फाड़ फूड़ के कहीं नकल उकल रख ले तो उसकी जिम्मेदारी जो है वो प्रशासन की हो जाती है, और बड़ी धांधली होने का उम्मीद रहती है कि भाई जनवरी और फरवरी में और दिसंबर में जब परीक्षाएं की जाएं। आपको पता होगा दिल्ली जो बोर्ड है, जो दिल्ली में डीएसएसबी जो है, ठीक है, तो वो जो परीक्षाएं कराता वो कभी भी नवंबर के बाद परीक्षाएं प्राय करके नहीं कराता। करा लेगा तो नवंबर की 15 तारीख 20 तारीख तक करा लेगा, इसके बाद परीक्षा नहीं कराता। क्योंकि सबसे बड़ा डर रहता है कि भाई नकल बहुत ज़्यादा हो सकती है, नकल की कुछ ना कुछ संभावनाएं जो है हो सकती हैं। लेकिन ये यही कह रहे हैं कि भाई परीक्षा जो है वो आपके दिसंबर से तृतीय सप्ताह से और जनवरी के द्वितीय सप्ताह के बीच में होनी है, ठीक है। देखो उम्मीद तो नहीं लग रही है, ये बाकी कल के अखबार में निकल आएगा क्या है क्या नहीं, वो सारी की सारी, अखबार आज तक कुछ नहीं दे रहा है कि क्या है क्या नहीं है। और भाई आपके पास केवल और केवल कल से जोड़ेंगे तो 1 महीना रहता है, तो सरकार या आयोग इतना भी नहीं करेगा कि बच्चों के लिए कम से कम 1 डेढ़ 2 महीना पहले बता दे, डेट आउट कर दे कि भाई आपकी परीक्षा फला तारीख को कर दी जाएंगी। तो ये तो एक सरासर अन्याय होगा। इसलिए ये नहीं कह सकते कि भाई ये असली ही है, लेकिन फिर भी है तो आदमी के अंदर डर तो पैदा कर रहा है ना। तो डर पैदा कर रहा है इस बात का कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर है, टीजीटी है, पीजीटी है, जो भी पद हैं उनकी परीक्षाएं जो हैं वो दिसंबर के तृतीय सप्ताह और जनवरी के दूसरे सप्ताह में लिखित होना है। बोले आयोग द्वारा उक्त तीनों परीक्षाओं को प्रदेश के मंडल मुख्यालय, जनपद मुख्यालय पर प्रतिदिन 2 पाली में आयोजित कराए जाने का विचार किया जा रहा है। शासनादेश जो है वो 6/2024, ठीक है, 1/48, सामान्य 47 का कार्मिक अनुभाग जो है 4 लखनऊ द्वारा 19 जून 2024 द्वारा प्रदेश के विभिन्न भर्ती, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, चलो ठीक है। तो ये मतलब जो आपका है सीधी सी बात है कि इसमें ये कहा गया है, और ये सिग्नेचर भी हैं अध्यक्ष के, ठीक है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज जो है उसके। और ये लिखित सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित कहाँ किया गया है, सचिव के लिए, जो कि उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग के हैं, और दूसरा परीक्षा नियंत्रक उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग बोर्ड के जो हैं उनके लिए ये किया गया है, ठीक है। इसमें एक और देख लीजिए, ये जो है ये हरदोई का है, ठीक है। हरदोई ने भाई भेजा अपना, हरदोई ने बताया कि हमारे पास इतने विद्यालय, यहाँ 10 विद्यालय हरदोई के अंदर हैं, जो कुछ राजकीय हैं या जैसे भी हैं, ठीक है। तो हरदोई में 10 विद्यालय हैं जिन्होंने अपना ये भेजा कि भाई हमारे यहाँ जो है वो परीक्षा ऐसे कराई जा सकती है, ठीक है। तो इसमें भी यही बात कही है, इसमें भी आप देखेंगे तो यही कहा गया है कि भाई परीक्षा जो है वो कब होनी है, तो देख लीजिए ये होनी है दिसंबर के तृतीय सप्ताह से लेकर जनवरी के द्वितीय सप्ताह में लिखित परीक्षा का आयोजन संभावित है, और 2 पालियों में होना संभावित है। देखो अभी उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा होने को है, उस पर बवाल चल रहा है, धरना चल रहा है, ठीक है। आरओ एआरओ की परीक्षा होने को है, खैर ये परीक्षाएं जल्दी हो जाएंगी, ठीक है। तो हो सकता हो जाए, लेकिन मुझे क्योंकि फरवरी में जहां आप कुंभ की तैयारी में लगे हैं
तो हो सकता है सरकार का ये विचार हो भाई कुंभ से पहले पहले परीक्षा करा ली जाए। सरकार है, कुछ भी कर सकती है भाई, राजा है, राजा के हाथ में तो सब कुछ होता है, कुछ भी किया जा सकता है, इसमें कुछ नहीं कर सकते कि क्या किया जा सकता है। ठीक है, इसमें फिर ये कहा गया कि आयोजित कराने का विचार किया जा रहा है। इस पर प्रस्ताव सहमति जो है वो 14 नवंबर 2024 को प्रातः 11 बजे तक जो है वो अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दें, ये इसमें कहा गया है। और प्रस्ताव जनपदीय समिति के लिए कर दें। और बाल मुकुंद ऐसा ये जो जिला विद्यालय निरीक्षक हैं हरदोई के, उन्होंने ऐसा कहा। तो अब समस्या ये है कि क्या वास्तव में परीक्षा होगी, क्या वास्तव में ऐसा होगा कि ऐसे ही हमारे लिए कोई फेक चला रहा है, कोई फेक न्यूज़ चला रहा है, या वास्तव में कुछ ऐसा होने वाला है। ठीक है, तो देखो भाई सीधी सी बात ये है, कुछ नहीं कह सकते हैं। ठीक है, ऊँट कौन सी करवट बैठेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता है। ठीक, हम कुछ नहीं कह सकते कि कौन सी करवट बैठेगा। तो फिर किया क्या जाए, एक ही तरीका हमारे सामने रह जाता कि भाई अपनी जो तैयारी है उसको बखूबी करो। ठीक है, आप ये मान के चलो कि आपकी परीक्षा होगी दिसंबर में, आप मान के चलो, हो ना हो वो सब अलग मैटर है। आप ये मान के चलो कि परीक्षा जो होगी दिसंबर में, ठीक है, और दिसंबर में परीक्षा दूसरे तीसरे सप्ताह से प्रारंभ हो जाएगी, जनवरी तक चलेगी। ठीक, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि मान लो हो जाए, अभी कुछ नहीं कह सकते, मान लो हो जाए। वैसे मुझे उम्मीद नहीं है कि अभी परीक्षा होगी। देखो मैंने पहले भी अपने कई मित्रों से कहा था कि ये जो हमारी परीक्षा है, ये उम्मीद है कि कब जाएगी, ये जाएगी मुझे लगता है जुलाई अगस्त में, अगस्त मान के चलो, अगर अगस्त जो है 2025 था, उसके कई कारण दिखाई दे रहे थे। एक तो सर्दी का मौसम, देखो सर्दी में उत्तर प्रदेश में पता है कि हालत क्या होती है, और परीक्षा केंद्र दूर दूर होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे आते हैं, हादसे होने के बड़े चांसेस रहते हैं वहाँ पर, और चेकिंग की बड़ी समस्या रहती है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता था कि परीक्षा उम्मीद है। ठीक है, दूसरा ये जो क्योंकि नवंबर में देखो चुनाव है कुछ, ठीक है, तारीखें आ चुकी थी, और महाराष्ट्र का, झारखंड का चुनाव में अपने योगी बाबा जो बिजी रहेंगे, एक वो भी एक कारण मुझे दिखाई पड़ रहा था। चलो चुनाव का तो ये कि भाई 15 जल्दी हो के ख़त्म होके निपट जाएगा। ठीक है, लेकिन दूसरी हमें बात जो दिखाई दे रही थी, वो दिखाई दे रही थी प्रयागराज का कुंभ, क्योंकि महाकुंभ है, एक बड़ा आयोजन है, बड़ा प्रशासनिक विभाग उसमें लगेगा, तो एक वो समस्या दिखाई पड़ रही थी कि प्रशासनिक विभाग जो सारा का सारा कुंभ में लगा होगा, और वो कैसे एकदम परीक्षाएं आयोजित करा लेगा। फिर भी अगर हो रहा है तो दिस इज ग्रेट, एक अच्छी बात है हमारे लिए कि परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इस पर देखो सरकार की तरफ से क्या वो आता है। देखो ये तो पत्र वायरल हो रहा है, हमें देखना चाहिए कि भाई उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जो की वेबसाइट है उस पर कुछ है या नहीं है, ऐसे ही वायरल हो रहा है। तो ठीक है मित्रों, आप इसको देखिएगा, कुछ इसकी सूचना है तो ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, सभी के लिए।